सबसे पहले मैं तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से, मेरे साथ मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे साथी जो आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक हैं, सिपरू वर्कर्स, मालिकम चौकीदार हैं, एसबीएम के हैं, लैंड ओनर्स हैं, सिपरू वर्कर्स हैं, ये तमाम साथी मेरे साथ आज जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे उमर साहब जो कि असेंबली के अंदर कुछ दिन पहले एक डाटा जो है ये दर्शाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के आगे और डेली विजर्स के आगे कि 1,501 की तादाद में जो फाइनल डाटा आया है, ये लोग मुलाजमात हैं जो बायोमेट्रिक के तहत आते हैं। जो बायोमेट्रिक के तहत आते हैं वो आगे मैं मानता हूं, लेकिन जो बाकी वाले लोग हैं वो किस खाते में आते हैं? जो पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, जो पिछले 20-25 साल से आपके डिपार्टमेंटों में खिदमत कर रहे हैं, आपकी सेवाएं कर रहे हैं, वो किस खाते में? और आपने बड़े आराम से 2014-15 का डाटा उठा के आज कलेक्ट करके हाथ में दे दिया और आगे से कहते हैं कि हमें डराया ना जाए, धमकाया ना जाए, नहीं तो हम मुस्तकबिल उनका ठीक नहीं है। मुस्तकबिल हमारा नहीं, मुस्तकबिल आपका ठीक नहीं है। जो जनता से वादे किए, जो जनता को बोला कि हम लोग आपके बड़े प्यार से इलेक्शन जीतने के बाद आपको जो है परमानेंट करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवाएंगे, SRO 43 के तहत जो है आपको जो है आपके लोगों को नौकरी दी जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कहां है वो बाकी लोग कहां हैं? क्या इनको पूरा इकट्ठा करके ट्रक में भर के क्या जम्मू कश्मीर से बाहर फेंका जाए? क्या इनको हिंदुस्तान से बाहर फेंका जाए? ये हमारे देश के लोग नहीं है जो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, जो आपके लिए अपना अंग तक तोड़ चुके हैं, जो अपना जो है जान तक गवा चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं। ये हम सरासर ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति इस डाटे को कंडेम करती है और हमारे लोगों के साथ जितने भी लोग हैं जो आज भी बायोमेट्रिक के तहत नहीं आए, जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, वो ITI PHE के हो, वो हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो, जो भी हो, उनको अगर इस बायोमेट्रिक में नहीं लाया जाएगा तो मुझे लगता है शायद जो बड़े दूर दराज इलाके में हमारे बच्चे, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं वो खतरे में। क्या पता कौन आ जाए वहां पे बिना बायोमेट्रिक के वहां डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाए। आपने आज तक बायोमेट्रिक नहीं की, इसकी नाकामयाबी आपके लिए है। हम चाहते हैं कि सबकी बायोमेट्रिक हो और इन सबको आपने 26 में 27 में किस तरीके से आपने इनको जो है परमानेंट करना है वो अलग विषय है, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले लागू होना चाहिए, जिसका लाभ हमारे तमाम लोग ले सके, तमाम डिपार्टमेंट ले सके। और हमारा अल्टीमेटम है सरकार को कि 31 मार्च तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा दो, वरना 2 अप्रैल से संघर्ष समिति जम्मू और कश्मीर से जितने भी भाई बहन है टोटल पैन डाउन स्ट्राइक में आएंगे और जितनी बड़ी तादाद में ये लोग काम करते हैं आपको 2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा हम क्या कर सकते हैं और क्या होता है और किस तरीके से सरकार चलती है, डिपार्टमेंट चलते हैं। और सरकार के अंदर इन लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारे तमाम गरीब लोगों ने लाया है आपको चुन के कि हमारा भला होगा। और आगे से क्या कहते हैं कि इनका मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा, इसका जवाब ये जनता देगी, ये याद रखना। और इसका जवाब हम भी देंगे, संघर्ष समिति भी देगी। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया इसका भुगतान बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ये आने वाले अप्रैल महीने को जो है ये सरकार सुन ले और हमारी खुली चेतावनी है, फिर उस दिन सरकार और संघर्ष समिति आमने सामने होगी, ये हमारा वादा है। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मैं मालिकम चौकीदार पंचायत के अंदर काम कर रहे हैं 2003 से। इस टाइम एक ऐसा महकमा है जिसको इस टाइम तक कोई पैसा ही नहीं मिला, बिना पैसे के ये काम कर रहे हैं। इसका कोई ना पत्र आगे भी नहीं है, नहीं कोई ले रहा। जो 1,05,000 बोला है उसमें कोई ना नहीं, मालिकम चौकीदार का कोई ना नहीं आया बिना पैसे से। मेरी कंडीशन भी बहुत खराब है। ये इस हिसाब से काम कर रहे हैं, रोज ड्यूटी देते हैं, काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। आज मैं रोजा रखा है, रोजे के साथ भी ऐसे इधर आ गया हूँ बहुत मुश्किल से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को सेहत ठीक नहीं है। देखिए सरकार कहती है कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए हम सरकार बनाते हैं, तो बनाते हैं तो वो करते क्यों नहीं? हमारी बहनें वो इनकी भी बहनें लगती हैं, हमारे बच्चे वो इनके भी बच्चे हैं, हमारे ये ऐसे साथी इनके भी साथी हैं। फिर इनको अंदर का दर्द नहीं जागता तो फिर इंसान थोड़े, ये कहां के इंसान है? आप असेंबली के अंदर तमाशगिरी बना के रख दिया आप लोगों ने। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी पार्टी का मौजू ले रहा है, लेकिन जनता जो रो रही है इसके आंसू कौन पहुंचेगा?
ये सरकार बनती किस लिए है? गाड़ियां लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए, अपने आप को वीआईपी कल्चर में जाने के लिए। जब कभी बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इनको फंक्शन होते हैं, यूं जाते हैं यूं। जब किसी गरीब के घर पे उसका छत टूटता है, जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है, जब उसकी फैमिली में कोई नुकसान होता है, जब उसके साथ नुकसान होता है, तब एक भी वो शैतान नहीं दिखता। मैं शैतान ही बोलूंगा इनको, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर किसी का दुख, इस भाई को रोजे के तहत अपने घर होना चाहिए, इनको अपने परिवार के साथ होना चाहिए। ये हमारे कश्मीर से लोग आए, ये हमारी बहनें, ये देखिए कहां दूर दराज से, रियासी से आए, बटौत से आए। अगर किस लिए आए हैं? अपने आप को, अपने मकसद को, अपने जो मांग है उसको पूरा करवाने के लिए। बट सरकार अंदर बैठ के देखिए तमाशा, उसको क्रीमी लेयर दिखती है, गरीब नहीं दिखते, रोड पे बैठे हुए हैं। वो भी देखिए जूते वीआईपी लगा के, नंगे पांव रोड पे आइए, तब धूप का असर होगा आपको, जूते से नहीं। इनका दुख देखिए, वरना दुख देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं बार बार चेतावनी देता हूं कि गरीब के साथ अन्याय ना करें तो बेहतर रहेगा, वरना गरीब की हालत इतनी बुरी लगेगी, जिस गाड़ियों में आप बैठे हो ना, तो उतरते भी आपको टाइम लगेगा।